एक बार गुरु वशिष्ठ जी राजमहल आए। उन्होंने कहा भोजन मैं आज यहीं करूँगा। और सीता माँ हमारी बड़ी प्रसन्न कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, तो उन्होंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, खुद रसोइयाँ तैयार किया। और जी जी और जब गुरुदेव आए तो उनको आसन दिया गया। जी जी गुरुदेव बैठे, जब उन्होंने लगाया व्यंजन को सारा, अब बड़ी खुश थी कि आज गुरुदेव मेरी बड़ी तारीफ़ करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि अलग अलग व्यंजनों के स्वाद कैसे हैं। वो इसी में बैठी खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी खुशी के मारे। जी जी और गुरुदेव ने क्या किया कि सारे व्यंजनों को एक थाली में सब कुछ उड़ेल दिया। और उड़ेल के पानी लगे। सीता को थोड़ा सा अजीब लगा कि जो है मैंने तो बड़ी मेहनत किया, लेकिन गुरुदेव ने सबका स्वाद ही नहीं लिया, सबको एक कर दिया। जब वो भोजन कर चुके तो सीता माँ ने पूछा, गुरुदेव आपने अलग अलग इसका स्वाद तो नहीं लिया, आपने सबको एक में कर दिया। तो उन्होंने समझाते हुए यही कहा कि एक ही रस है, क्योंकि वो एक है ना। आप अलग अलग जाओगे तो भटकोगे, एक को पकड़ोगे, उसी में आनंद है। रस लेना है ना, वो इकट्ठे होके वही पौष्टिक बन जाता है। जी जी तो इसलिए जो है सबसे प्रेम करो, प्रेम रस। आप प्रेम नहीं करोगे तो कुछ पाओगे ही नहीं। आप नफरत ही करते रहोगे, इससे उससे, ये करो वो करो। तो प्रेम करो, प्रेम से ही सब कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता भाई। जिससे हमें जुड़ना है, जिससे यानी हम कहते हैं आत्मज्ञान की बात करते हैं, जिससे हमें जुड़ना है, उसके लिए तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी कितना सहज है वो। तो आप वैसे हो क्या, सहज हो क्या, तो आपको कैसे ज्ञान हो जाएगा, कैसे उससे मुलाकात होगी? क्योंकि आप ईश्वर का अंश हो ना। अगर अंश हो तो आपको सहज भी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सहज ना बनो और वो आत्मज्ञान हो जाए, ऐसे नहीं होने वाला भाई। उसके लिए आप खुद सहज हो जाओ, अगले को भी कराओ, शांत करो। संत इसीलिए कहा गया शांत होना। जी जी जब शांत हो जाओगे तो अपने आप दर्शन मिलता है, आपको हर में वही दिखेगा। कहाँ भटक रहे हो आप? भटकिए मत। शांति शांति के लिए लोग परेशान हैं, यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, जबकि वो अपने पास ही है। दूसरा कोई न भर देगा, आपको ही लेना पड़ेगा। वो युक्ति बताएगा, वो रास्ते बताएगा ज़रूर, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। मेहनत करोगे, अपने आप में जियो, खुद को शांत करो, तभी शांति की प्राप्ति भी है और दूसरों को दे भी पाओगे। भाई जो आपके पास है वही तो दोगे ना। भाई आपके पास ज्ञान है, ध्यान है, जो भी जिसके पास होता है वही देता है। आपके पास नफरत है तो आप नफरत ही बांटोगे, हर टाइम लड़ाई करते रहोगे, क्वेश्चन ही निकालते रहोगे अजीब अजीब से, क्योंकि आपकी नज़र वहीं पे है ना। दृष्टा बनिए। जी जी हाँ, जब वो बनेंगे तो आप शांत हो जाओगे। और दृष्टा तो बनना नहीं है, विवेकी बहुत बन रहे हैं, तो विवेक का काम ये नहीं है। विवेकानंद बनिए, इसीलिए उनका नाम नरेंद्र था, लेकिन विवेकानंद बन गए। विवेक से काम लेना है, तो उस आनंद में रहिए। और ये सनातन को जोड़ने की कोशिश करिए। सनातन में कोई भी आए उसको गले लगा लीजिए। आप तो नफरत फैला रहे हो। कभी नहीं लगाएंगे साध्वी जी। तो फिर काहे का सनातन? ये झूठी झूठी बातें क्यों करें भाई? घर वापसी की बात तो करते हैं, हाँ, लेकिन ये बाहर से निकाल देते हैं। हाँ हाँ जी जी, ये घर वापसी भी झूठ है, झूठा ही है। क्योंकि कमलेश को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे कहते हैं गुस्सा कर, लेकिन मैं प्रैक्टिकल देख चुका हूँ ना। हाँ। घर वापसी भी झूठ है, उन्हें क्योंकि ये पता नहीं है कि हम सब सनातनी ही हैं। संसार में कोई नहीं अलग धर्म ही नहीं था सनातन के अलावा। संसार एक ही था,
विभाजन तो हम लोगों ने किया ना, अलग अलग, तो दिल भी बट गए, धर्म भी बट गए। भाई जब हमें यहाँ सुकून नहीं मिलेगा तो हम और रास्ता पकड़ेंगे। हाँ, स्वीकारना नहीं चाहते। हाँ, साध्वी जी, धर्म का मतलब यही है ना कि आप यहाँ नहीं पाए हो, प्रेम नहीं पाए हो, तो आप दूसरे रास्ते चले गए। ये खुद अपने पर मतलब हिंदू हिंदू का ही दुश्मन है। हमने जो अभी तक प्रैक्टिकल किया, कोई बेचारा हम स्वीकारना नहीं चाहते। बस यही तो हमारे पीड़ा है, यही तो गुस्सा होने की। हम घर वापसी की तो बात करते हैं, लेकिन अगर कोई आता भी है चलकर तो हम उसको गले नहीं लगाना चाहते, क्योंकि सच से हम भागते हैं, हम अपनाना नहीं चाहते। अपना भाई भारत में हमारे इतने क्रांतिकारी हुए तो उनका जीवन नहीं था क्या? वो जीना नहीं चाहते थे, उनके ये नहीं था कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, और खुशी खुशी भारत के लिए, भारत कुर्बानियों का देश है। जी जी, किसी देश में आप नहीं पाओगे जो भारत में है। यहाँ धन भी था, धैर्य भी था, धर्म भी था, सब कुछ था, लेकिन आप ही ने तो छिनवा लिया ना। जी जी, आप ही ने घुसेड़ा, नफरत की दीवार पैदा कर दी, तो आप ही के लोग, आप ही के घर के लोग भाग गए बाहर, दूसरों को पकड़ लिए। वो भी तो अपने ही थे जिनको भगाया गया है, वो क्या अपने नहीं थे? कोई धर्म बता दे हमें पहले से, कोई दूसरा धर्म रहा हो, सब इसी धर्म से निकले हैं। खाना हो गया? एक सेकंड जी, तब तक आप भोजन लगाओ। जी जी, इसीलिए बार बार कहती हूँ, सच्चा प्रेम करो और सच्ची रास्ता बताओ, भटकाओ मत। जो भी आए उसको गले लगाओ, उसके गुण देखो, दृष्टा बनिए, अवगुण मत देखो। आप ये बताइए, कहीं गंदगी पड़ी होती है बार बार देखते हो क्या? सुंदर चीज़ को ज़रूर देखते हो। कोई सुंदर चीज़ है या कोई महिला है या कोई पुरुष है या पेड़ है या पौधा है या बिल्डिंग है, तो आप उसको बार बार मन लगेगा कि देखें। या कहीं गंदगी पड़ी है तो आप एक बार देखोगे, दूसरी बार नाक बंद करके भागने की कोशिश करोगे। तो ऐसे बनो ना, सुंदरता देखिए, उस मालिक की कारीगरी देखो, कितना सुंदर उसने जीवन दिया है और कितना रच दिया संसार को। आप कहाँ पड़े हो भाई? आनंद में रहो, इसी में चला जाएगा। एक दिन शरीर छोड़ दोगे, फिर आत्मा तड़पती रहेगी, फिर जिस गंदगी के लिए सोच रहे हो ना, उसी गंदगी में फिर डल जाओगे, भोगोगे फिर वहीं। जी जी, हाँ, तो भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि हम अपने विचारों से ही है ना, जो भी हमारा विस्तार हो रहा है अपने विचारों से हो रहा है। आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, आप स्वयं के निर्माता हो। आप राम के बारे में सोचते रहोगे तो एक दिन राम ही बन जाओगे, राममय हो जाओगे। इसीलिए ब्रह्म की बात करते हैं। ब्रह्म कितना सुंदर है, उसकी रचना तो देखो। जंगल में कोई पानी खींचने जाता है नहीं ना, लेकिन फिर भी देखो हरे भरे जंगल हैं। यहाँ तो एक बगिया लगाते हो तो दिन भर माली लगा लेते हो, ये पानी डालो, ये पानी डालो, इस पेड़ में सूख न जाए। और वहाँ के तो नहीं सूखते। जी जी, करने वाला कोई और है, आप नहीं हो। जी जी, इसलिए जियो और जीने दो, सनातन को बचाओ। बचाने का मतलब ये है कि खुद ही सुधरो, कहना और करने में। जब प्रेम आएगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। वो चाहे कोई हो, जानवर को गले लगाते हैं लोग, इतना प्रेम करते हैं। वही तो सनातन है। जी जी, वही सनातन है। हमें प्रकृति से प्रेम करना है, प्रकृति का हम हिस्सा हैं, जितना भी सब प्रकृति से है। हमसे ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर से हैं। जी, ईश्वर जो ब्रह्म कहते हो, ब्रह्म हमसे नहीं है, हम ब्रह्म से हैं। हमने नहीं ब्रह्म को बनाया, ब्रह्म ने हमें बनाया है, संसार को बनाया है। आप ब्रह्म को जानना चाहते हो, अपने बाप को जानो जाके, 4-10 पीढ़ी पहले की बताओ ना। उसको नहीं जान पाओगे तो उसको क्या जानोगे? क्यों झूठी झूठी बातों में पड़े हो? इसलिए सच्चाई पे आ जाओ, शांत हो जाओ, प्रेम करो, आनंद लो,
और कुछ नहीं है संसार में। भटको मत, योगी बनो, जोगी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन पहले मानव बन जाओ। मानव बनोगे तभी सब कुछ मिलेगा। मानव नहीं बनोगे तो कोई जोगी योगी नहीं बनना है। क्या मतलब है इसे जोग से? जी जी। जोग हमें योग सिखाता है और तुम तोड़ने की बात कर रहे हो। प्रभु ने तो सारे रंग दिए हैं, अब पसंद कर लो तुम्हें रंग कौन सा प्यारा है। आसमान भी नीला है, एकदम सफ़ेद नहीं है, प्रकृति की रचना है। पेड़ के पत्ते हरे हैं, जी जी। फूल हैं तो ऐसे सुंदर हैं। आपने तितली कहीं देखी है? तितली के रंग देखिए, कौन सा डिजाइनर है वो, कैसा भरा है। मोर को देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे रंग हैं। आसमान में कहीं आप देखिए, लक्ष्मण रेखा जिसको धनुष रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, कितने रंग हैं उसमें निकलते हैं। ये है प्रकृति, ये त्याग है, वैराग है। ये जो कलर हम लोग पहनते हैं ये त्याग और वैराग का ही है। संसार में रहो लेकिन उसमें यानी घुसो मत। संन्यास का मतलब यही होता है। संन्यास संसार में तो हो लेकिन संसार आप में नहीं है। आप संसार में दिखते हो लेकिन आपके भीतर नहीं है संन्यास। मोह मत करो, प्रेम करो। मोह और प्रेम में फर्क होता है। जी जी। जब फंसता है व्यक्ति, जब आत्मा फंस जाती है तो जीव बन जाती है माया मोह में, लालच में, और जब इससे परे हो जाती है तो आत्मा हो जाती है, जिसके अंदर न कपट होता, न छल होता, न कोई क्वेश्चन होता, न कोई आंसर जानने की ज़रूरत होती। वो तो अनादि है। क्या जानोगे आप? कुछ नहीं जानोगे, और नहीं जानते जानते आप चले भी जाओगे, फिर पड़ जाओगे 84 लाख में। जाओ, बड़ा नाली सूंघने की आदत है ना, बुराई देखने की, वही नाली कीड़ा बना देंगे। फिर पड़े रहना, सूंघते रहना, फिर देखना कितनी बुराई है, समझ में आएगा। जी जी। इसलिए मानव जीवन जो मिला है बड़ा प्यारा जीवन है। इसीलिए नर कहा गया है, नर से नारायण बनना। आप में वो क्षमता है, वो विचार है, सोच है, आप बनो तो पहले रास्ता तो पकड़ो। जब आप मक्खिन बने हो, गंदगी ढूंढ रहे हो, तो कैसे बनोगे? गुरुओं ने गलत मार्ग नहीं बताया, जो भी बताएं अच्छे मार्ग बताएं। कालनेमी गुरु मत बनिए। वशिष्ठ, हाँ जी जी, नहीं थोड़ा अमृत वचन निकल ले। जी जी। वशिष्ठ बनने दीजिए भाई, वशिष्ठ गुरु बनिए, कालनेमी गुरु मत बनिए। जी जी। अच्छा साधु जी, अभी आप बता रहे थे गांजा के विषय में, उसको भी नहीं तो फिर मुझे क्वेश्चन भूल जाता है। हाँ, गांजा को शिव से जोड़ दिया। अब गांजा और शिव का क्या नाता है? कोई नाता नहीं है, ये सब अपने स्वार्थ की बात है। शिव कहाँ है? कैलाश में। और वहाँ गांजा कहाँ है? क्या तुम लेके गए थे क्या वहाँ गांजा? वहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। वहाँ गांजा तुम लेके गए थे। गांजा बड़ा प्यारा है, धतूरा, यानी ये है शिव पे हमें क्या चढ़ाना है। ये वृत्तियों की बात है, बुराइयाँ। गांजा अच्छी चीज़ है, बुरी है, यानी सब कुछ उन पे निछावर कर दो आप। इसीलिए हर चीज़ ऐसी चढ़ती है जो अपोजिट हो। धतूरा, जी जी, हाँ, है ना। और जो बेलपत्री चढ़ाते 3 होती है, उसमें पत्री 3 होती हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तीनों से वो पत्ती का दर्शन है। वो आप उसको चढ़ाइए, अपने विचार चढ़ा दीजिए, गंदे विचारों को। वो शिव लेने के लिए बैठा है ना वो सब, और तब भी आप नहीं दे रहे हो। दीजिए आप। जी जी। हाँ, शिव वही है। शिव से 100 मत बनो भाई, शिव ही बने रहो। जी जी। हाँ, ज़्यादा बेटर है। जी। आप चलो बंद करो। देखिए अभी महारानी दीन जी चलकर हमको आश्रम दिखाएंगे और साध्वी जी विजिट कर रही हैं आश्रम। अभी हम चित्रकूट में हैं, महर्षि सदा फलदेव आश्रम चित्रकूट।
और इनका टीवी में भी, आस्था टीवी में शायद सुबह शाम आता है हर रोज। चित्रकूट में है यह जगह, महर्षि सदा फलदेव आश्रम। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए गेट के द्वार में ही गुड़हल के पेड़ लगे हुए हैं और कितना है रमणीक। और देखिए गुड़हल के और कैसे वृक्ष लगे हुए हैं। अच्छा, ये आश्रम कमरे तभी खुलते होंगे जब आते होंगे भगत लोग ना? जी जी, आप भी जब विश्राम करना चाहें तो जी, कमरे तो सबके लिए हैं। हाँ, सुंदर है जगह। यहाँ कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता, यहाँ तो सेवा भाव वाले आते हैं। जी जी, और ये पूरी लकड़ी भी म्यांमार से आई हुई है, जैसा कि मैं कल भी बताया था। पूरी लकड़ियों का है ना जगह? हाँ जी जी। और इस आश्रम को तैयार होने में भी मुझे लगता है 10 साल लग गए, कि थोड़ा थोड़ा बनता रहा। कि उधर म्यांमार और उधर इम्फाल तरफ बताते हैं, जहाँ से कि ये लकड़ी का ही ज़्यादातर लोगों के घर बने हैं। अरे जी चलिए। अच्छा, इसको कुछ बोलते हैं ड्राइंग रूम। ये क्या है, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? ये जो है, ये पंखा क्यों चला दिया आपने? गर्मी है। अच्छा जी जी, इसको क्या बोलते हैं? माता जी का रूम है। अच्छा अच्छा ये सेविका का। अच्छा अच्छा, ये माता जी का है। जी अच्छा, ये सेविका के लिए है बाहर। हाँ, ये माता जी का है, जो साथ में उनकी सेविका रहती हैं, हाँ, उनके लिए है। तो महाराज जी क्या गृहस्थ है? गृहस्थ आश्रम है ना ये। गृहस्थ आश्रम है ये। जी जी, मुझे तो पता है पर दर्शक भी सुने ना। जी, अच्छा, ये गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में ही रह करके सारे काम करना है। जी जी, तो ये माता जी के लिए व्यक्तिगत है, मतलब पर्सनल, यहाँ किसी की एंट्री नहीं है। ना किसी की। गुरुदेव भगवान का भी दिखाइए। हाँ, गुरुदेव भगवान का ये आप। जी जी, अच्छा। और ये बगल वाला ये किसका है? ये जो शिष्य लोग आएंगे अच्छा, गुरुदेव जी के साथ में, हाँ। उनके लिए है। गुरुदेव जी के। और गुरुदेव खान पान में भी कोई परहेज नहीं करते, हमने तो सुना है डोसा भी खाते हैं। और वो क्या क्या मैं सत्य कह रहा हूँ, बाटी चोखा भी खाते हैं गुरुदेव। इसकी महात्माओं को बहुत लोग खान पान से जोड़ देते हैं। अच्छा, महाराज जी का है। महाराज जी का कमरा है। अच्छा रुकते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। आपका गार्डन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए रंग बिरंगे गुलाब। और अब बाहर निकलते हैं, इसलिए महारानी दीन जी की इच्छा है एक कमरा और उनका देख लेते हैं। अच्छा जी, ये किन के लिए है महारानी दीन जी? संत जी के लिए। अच्छा, जो संत आते हैं, जो अतिथि आते हैं। हाँ। अच्छा जी जी, ये बहुत सुंदर है। पूरा लकड़ी का है सब कुछ। हाँ जी जी, सब लकड़ी का। मुझे लगता है चित्रकूट का। जोड़ दिया। हाँ? देखिए सुंदर सुंदर, जब आप ये खिड़की खोलेंगे तो आपको फूल दिख जाएंगे। देखिए ऐसा कुछ गार्डन है, कितना सुंदर। ये देखिए,
देखिए कितना हरा भरा। इनका एक तरह से आश्रम और फार्म हाउस ही कह लीजिए, हाँ हाँ और क्या। जो किसी टापू के रहता है। ऐसे तो समुंदर के बीच में हमने टीवी में देखा है। देखिए देखिए कितना सुंदर गार्डन है। महारानी देवी जी, साधु जी इसको पूरी पूरी दुनिया देखेगी। आप ये बता दो, आप ये गन्ना लगा कर रखे हो, ये गन्ना जो है साधु जी आते हैं वो खाने देते हैं किसी को कि नहीं, कि अपने खाने के लिए रखे हैं? आप खुल के बता दो आज। वो जन सेवा के लिए है। अच्छा अच्छा। भक्त आते हैं, मतलब बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र गुजरात से, हाँ, उनके लिए। और जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको खाने देते हैं? वाले के लिए तो है ही है यहाँ पे। नहीं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको आप ये गन्ना खाने देते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, बाहर के जो लोग आते हैं, जहाँ पे गन्ना नहीं पाया जाता है, हाँ, उनके लिए है ये। अच्छा। जी। तो आप तो, हमने तो सुना कि साधु संत तो किसी से भेद करते नहीं हो, तो सबके लिए है? क्या है, अभी तो जो चीज यहाँ पे मिल रहा है, हाँ, वो तो बाजार से जाके ले सकते हैं। अच्छा। और जो जहाँ नहीं पाया जा रहा है, हर प्रदेश में लगा है, गन्ना लगा है, जो भी आपके अमरूद लगे हैं? अमरूद तो सब लोग ही खाते हैं। अमरूद हुआ, आम हुआ, जो भी है यहाँ पे फल, वो सबको दिया जाता है। अभी कटहल चल रहा था 2 महीने से, हाँ, सबको वितरण किया गया। इसके पहले आम 2 महीना वितरण किया गया, हम्म, अमरूद वितरण किया गया। इस तरह जो भी होता है हाँ, सबको दिया जाता है, जो भी यहाँ भक्त आते हैं दर्शन करने। जी जी। तो चलिए, तो यहाँ के फल सबके लिए है, जी जी। उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है? नहीं नहीं, फल तो सबके लिए है, जो भी यहाँ पे फल। नहीं, आप अभी कह रहे थे कि गन्ना खाने के लिए महाराष्ट्र और बिहार से आना पड़ेगा। गन्ना क्या है, अभी पहली बार लगाया गया है, एक साधु जी के द्वारा लगाया गया है, तो अभी तो पहला मतलब है वो जो है। संकोच क्यों कर रहे हैं? जी जी, चलिए।